मुझे नहीं पता एक फैशन डिज़ाइनर से कब मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बन गई। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चल रहा है शादी सीरीज़, जिसमें मैं अपने शादी में जो जो चीज़ें बनाई थी वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर इन डिटेल बताने वाली हूँ। और कुछ कुछ चीज़ों की डिटेल कम थोड़ी है, बट आपको समझ में आ जाएगी। थोड़े बहुत तो मैंने रखे हैं उसके क्लिप, बनाने में बहुत जल्दी जल्दी मैंने बनाया था, तो इसलिए कुछ क्लिप्स नहीं लिए मैंने, बट इतना तो लिया है कि समझ में आ जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो है मेरी ज्वेलरी का। तो मैंने अपनी ज्वेलरी कहीं से ख़रीदी नहीं थी। बाय द वे मेरे पास ऑप्शन घर पे ही 3 थे, बट मैंने सोचा मुझे जैसे सब पहनते हैं वैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ यूनिक चाहिए और इतना हेवी नहीं चाहिए था। बहुत ज़्यादा हेवी होता है ज्वेलरी, पहनोगे तो लगता है गर्दन कट के नीचे चली जाएगी या तो गर्दन में कुछ अटक गया है। वैसे मैंने पहन के देखा था, 3 मेरे घर पे ही थे सेट, पूरे ब्राइडल सेट, और मैंने उसको पहना। मुझसे 5 मिनट तक उसको बेयर नहीं हो पाया। गर्दन ऐसे लग रहा था कट के निकल रहा है, कान ऐसे गिर रहे हैं, नाक पर तो टिक नहीं रहे थे, वो इतने ज़्यादा चुभ रहे थे, मतलब दर्द कर रहा था, बाप रे। शादी के दिन तो मैं नॉर्मल डेज में नहीं पहन सकती, शादी के दिन क्या पहनती। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत सर्च किया, बहुत जगह ढूंढे, तो मुझे एक जगह पे दिखा कि एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, ऐसे इंस्टाग्राम पे ही मिला था, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ मिल रहा है, बट एक्सपेंसिव थे वो चीज़ें। बट एज ए डिज़ाइनर मुझे लगभग सब चीज़ें आती हैं, और बाय गिफ्टेड मैं जो चीज़ें देखती हूँ वो बना लेती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इसे बना सकती हूँ, ट्राई किया जा सकता है। तो जहाँ पर मैं थी, भोपाल में मैं थी, तो मैं भोपाल में गई, वहाँ पर पुराना भोपाल में, और वहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी लिटरली मुझे मिल गई बाय लक। मतलब मुझे जल्दी मिलती नहीं है चीज़ें, मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ होता होगा ऐसा कि वो जो ढूंढने जाते हैं वो नहीं मिलता है। मेरे साथ भी होता है, नॉर्मल डेज में होता है, हम सोच के जाते हैं और मिलती नहीं वो चीज़ें। बट शादी के टाइम पे जो मैं ढूंढ रही थी वो सब कुछ मुझे मिल रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ आगे से चल के आ रहा हो। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा सब कुछ मैंने खरीद लिया और मैं उसको एम्ब्रॉयडरी करने में लग गई। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कैसे एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। मुझे नेक वाले में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई, ईयरिंग्स बहुत अच्छे से बन गए, हैंड कप भी बहुत अच्छे से बन गया, सब कुछ बहुत अच्छे से बन गया था, टीका और कमरबंद। बट जब नोज वाली रिंग की बात आई तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे बनाऊं। तो बहुत सोचने के बाद मुझे वो जो हुक मिलते हैं ईयरिंग वाले, तो उसका थॉट आया कि उसको हम बना सकते हैं, उसको ट्राई किया जा सकता है। तो फिर मार्केट में मैंने सर्च किया, बहुत बड़े बड़े से मिल रहे थे या तो बहुत छोटे से मिल रहे थे। जिस साइज़ का मुझे चाहिए था उस साइज़ का बहुत ढूंढने के बाद मिला, और फाइनली मिला, तो मुझे लगा कि ओ इसे बन जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हो इसको मैंने बहुत अच्छे से बनाया, और बनने के बाद ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये ईयरिंग से बना हुआ है। बट इसका दूसरा पीस आप देख सकते हो, देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ उसी से बना हुआ है। तो ये मेरा सब कुछ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ मैंने खुद ही बनाया था अपने शादी का ज्वेलरी, और इसे मैंने बहुत सहेज के रखा हुआ है क्योंकि ये मेरी पहली, और मे भी पता नहीं मैं आगे बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन ये मेरी पहली बनाई हुई है जो ब्राइडल सेट है, और बहुत ही खूबसूरत बना था। जब मैंने इसको पहना था तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और जल्दी मैं किसी को बता रही थी तो कुछ सबको लग रहा होगा कि एम्ब्रॉयडरी क्या हुआ, कैसा लगेगा। बट जब मैंने पहना तो किसी को पता ही नहीं चला कि वो बनाया हुआ है, मतलब सबको लगा कि वो मार्केट से ख़रीदा हुआ था। और पहली बार में मैंने फिनिशिंग भी बहुत अच्छा किया था, तो आप देख सकते हो। और साथ ही में मैंने चूड़ा भी अपना खुद ही बनाया हुआ है। तो ये मैं सिल्क के थ्रेड से रैप करके नॉर्मल जो चूड़ी मिलते हैं सिंपल वाले उस पे बनाया है, लेस से चिपका के। तो किसी पे मैंने नक्श चिपकाए हैं, स्टोन चिपकाए हैं, तो इस तरह से मैंने कर करके मैंने अपना जो हैंड का चूड़ा होता है वो भी मैंने बनाया था खुद ही से। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ खुद ही से बनाया हुआ है, और उसका जो पहनने का मज़ा है ना, जो खुद से बनाया हुआ है उसकी अलग बात ही है। और एक बात, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपने खुद ही बना लिया तो बहुत सारे पैसे तो खुद ही बचा लिए होंगे,
बट ऐसा है नहीं, जितना हम खरीदने में लगाते हैं ना उतना बनाने में ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा रेडीमेड खरीदते हो और उसको अगर सिलवाने जाओ अलग से परचेज करके कपड़ा थान का, और फिर उसके बाद सिलवाओ तो उसमें अलग चार्जेस लगते हैं, आप लोग को भी पता है। बट जो सिलवाने वाला चार्ज है वो, जैसे मैंने मेकिंग चार्ज है वो मैंने खुद बचा लिया बना करके। बट जो उसमें मटेरियल कॉस्ट था वो काफ़ी लग गया, एक्सपेंसिव था, चीज़ें अच्छी अच्छी थी इसीलिए थोड़ा महंगी भी मिली थी। बट जो लुक था, जो चाहिए था मुझे यूनिकनेस, वो मुझे मिल गया मेरे शादी में। तो आपको कैसी लगी ये मेरी ज्वेलरी सेट और साथ ही में चूड़ा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।